ठीक है, वहां रूल करते थे वहां का रूलर, ठीक है, वहां का रूल करते थे रूलर, लेकिन ये रूलर किसके कंट्रोल में होते थे? ये रूलर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होते थे, तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल करता था, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द जगह जो प्रिंसली स्टेट नहीं था वहां ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट रूल करते थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट को ये बोल दिया कि ये फ्री है प्रिंसली स्टेट, कि आपको अगर मन करता है इंडिया के साथ मिले रहने का तो इंडिया के साथ रहिए, पाकिस्तान के साथ मन करता है तो पाकिस्तान के साथ जा मिलिए, अगर आपको मन करता है कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, तो आप इंडिपेंडेंट रहिए, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन दे दिया ना, इंडिपेंडेंट रहिए, ना ही इधर मिलिए ना ही उधर, ये खतरनाक दे दिया। जैसे कि हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ठीक है, वहां भी यही इशू हुआ था। तो अब जब ना ही आप इंडिया में मिलना चाह रहे ना ही पाकिस्तान में, और आपका जो जमीन का टुकड़ा है, लैंड मास है, वो बीचों बीच इंडिया का बीच में है, अब आप चाहिएगा कि वहां पर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि बाकी पार्ट ऑफ देश में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और आपके लिए पर्टिकुलर कोई और कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा हैदराबाद के लिए? तो नहीं है पॉसिबल। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिफिकेशन का काम किए थे, इस तरह का जितना भी प्रिंसली स्टेट थे सारे को यूनिफाई किए थे इंडिया के साथ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कहानी, फिर रिटर्न टू टॉपिक आते हैं, ठीक है। और सारा लेक्चर ध्यान से सुनना, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूं ये लग रहा है कि तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है यही लेक्चर है, आंसर पे यही सब दिखना चाहिए, तो इसलिए बार बार सुनना, सोचकर सुनना, समझकर सुनना। अगर कुछ पॉइंट लगे इंपॉर्टेंट तुम्हें अपने स्तर से तो उसे राइट डाउन करना, और बुक का जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड वेदर दे वांटेड टू मर्ज इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। The merger of these princely states was a difficult and uncertain task, बहुत difficult and uncertain. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जैसा आज है सिक्योर वैसा उन लोगों को नहीं लग रहा था। The maker of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जो मेकर थे कॉन्स्टिट्यूशन का वो लोग काफी चिंतित थे इस तरह का समस्या को लेके, ठीक है। तो यहां तक रखते आज हम लोग लेक्चर, फिर अगले क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां तक में आपको पढ़ना है पूरा स्क्रिप्ट, फिर से टेक्स्ट को ढंग से पढ़ के नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। बार बार हम बोल रहे हैं नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। और एक नोटिस देना चाहते हैं हम कि जो तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जा रहा है, ठीक है, उसका बहुत सारा आंसर्स में हम लिख देते हैं कि टेक रेफरेंस फ्रॉम बुक। तो टेक रेफरेंस फ्रॉम बुक का मतलब है कि जो सब टॉपिक है उसे पढ़िए, ठीक है, और अपने वर्ड में उसे बनाकर लिख दीजिए, ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। और अब दूसरी बात, जो आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है? पहला वर्ड जो है अमेंडमेंट, AMENDMENT, अमेंडमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में अमेंडमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं? दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट एंड सिटीजन, ठीक है। दूसरा ये है होमवर्क, आप लोगों का आज शाम तक सबमिट कीजिए। एक कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज किया था, सर आजकल आप दे नहीं रहे हैं वर्ड, तो हम सोचे चलो इसमें से कुछ नया निकालते तब देते हैं, तो दे दिए हैं, और इसका आंसर अब आप लोग सबमिट कीजिए। ओके, थैंक यू।